ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 13 मई के साकार महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने 3 सिद्धियों को समझाया है, उसके मेथड्स बताए हैं। पहली सिद्धि है जो कहा जाता है देवताओं के अंग अंग शीतल। तो अंग अंग शीतल माना हर ऑर्गन के अंदर द्वापर युग से देहभान के कारण, देहभान का बहुत बड़ा विस्तार है। देहभान के कारण हर एक ऑर्गन में विकारी सेंसेशंस का असर पड़ा है। तो आज बाबा इस सिद्धि को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे, अब तुम्हें भी अपने अंग अंग को शीतल करने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ, वो मुरली सुनते हुए हम समझेंगे। दूसरी सिद्धि बाबा समझाते कि बच्चे, तुम्हें कंप्लीट सुधरना है, तुम्हें कंप्लीट एम्पावर होकर के देवता बनना है। तो अंदर से कंप्लीट सुधरने की विधि या मेथड क्या है, वो हम समझेंगे। और तीसरा बाबा कहे कि जो देवताओं को कहा जाता है देवताओं की महारास, उसका आधार है इस संगम युग पर तुम्हारा आपस में संस्कारों की भिन्नता होते हुए भी संस्कार मिलन की रास। और उसके लिए क्या मेथड है वो बाबा समझाते हैं। तो सुनते हैं बाबा से। प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है, रग जुड़ जाती है अनेकों के साथ। अब विदेही एक ही है जिसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं, उन सब को भूल जाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुआ, प्रेजेंट अब क्या है, और शुरू हुई है सतयुग से। अब यह है बेहद का बड़ा नाटक। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी दुनिया की नई सीनरीज बहुत अच्छी रीति दिखलानी पड़े, चाहे चित्रों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, और अपने चलन और चेहरे से सतयुगी फीचर्स, सतयुगी सीन्स, सतयुगी व्यवहार शैली दिखानी पड़ी। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानी बुद्धि को कहा जाता है छी छी बुद्धि। देही अभिमानी को कहा जाता है फूल, गुलगुल। अभी तुम फूल बनते हो, माना तुम फूल कैसे बनते हो,
देही अभिमानी होकर रहने से, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग। क्यों बेहद? हद का वैराग नहीं है। तुम कोई जिससे तुमको वैराग है, नफरत है इस दुनिया से, क्योंकि ये खत्म होने वाली है, तुम इस दुनिया को छोड़ते नहीं हो। पर तुम्हें अंदर से है यह बेहद की दुनिया खत्म होने वाली है। तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया में रग नहीं जाती है, पर तुम इसके साथ रहते, उसके बीच में रहते, बुद्धि से कहीं अटकते नहीं हो। तो बेहद का वैराग। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। फिर से फूल माना देही अभिमानी बनते हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें तो अभी भूत की प्रवेशता है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोतामेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं, सारी आयु में जो भी भूल की है वह बताओ। अभी चलते फिरते भी अगर पिछले समय में, सारी आयु में, बचपन से लेकर कभी भी कोई गलती की होगी ना, तो वो जरूर मन बुद्धि में पॉपअप करेगी। बीच बीच में वो इमर्ज होगी। उस गलती का एहसास, उस गलती से रिलेटेड गिल्ट पॉपअप तो जरूर होता है। बाबा कहते हैं, जो कुछ किया है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है। जैसे वो सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, वैसे बाबा भी तो रूहानी सर्जन है, तो फिर लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। पर बाबा कहे, न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते, तो बाप भी क्या करेंगे। तो बाबा कहते, मैं रहम दिल भी हूँ। अब बाबा का रहम दिल स्वरूप कैसे इमर्ज होता? बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, भगवान है, लेकिन बाबा का रहमदिल स्वरूप संगम पर मुझ आत्मा के सामने कैसे इमर्ज होता? जो बाबा कहे, बच्चे अगर तुम अपनी गलती सच्चे दिल से मुझे बताते हो तो उसका आधा माफ हो जाता है। दूसरा, बाबा रहम दिल है। अगर हम अपनी कमियों के साथ बाबा के सामने आए भी हैं, परंतु बाबा उस दृष्टि से हमें नहीं देखता। बाबा उस रीति से हमें जजमेंटल दृष्टि से नहीं देखता। ये बाबा का रहम है। रहमदिल भी है तो कालों का काल भी है। कैसे भी करके बाबा कई बार कहते हैं, मैं तो तुमको कैसे भी करके पवित्र बनाकर, मार करके भी, मतलब सजाएं दिला करके भी तुमको मैं साथ में ले जाऊंगा। ये बाबा का फाइनल प्रोग्राम है। तो मुझे बुलाते ही है, पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। कैसे रहमदिल हो, कैसे कालों का काल हो, ये पाठ अभी बजा रहे हैं। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वो खुशी है। फिर बाबा का और एक नाम जो फेमस है, अमरनाथ। अब कैसे अमरनाथ है? अमरनाथ बाबा कहते हैं, तुम सब पार्वतियां हो। आत्मिक स्वरूप में आत्म खुद को पार्वती का रूप से आत्मा देख रही है। पार्वती माना पर वृत्ति में रहने वाली आत्मा, निराकारी अमर बाबा को देख रही है और अमर बाबा के सन्मुख बैठ कर के अमर बनने की, अमर स्थिति प्राप्त करने की,
अमरलोक का निवासी बनने की कथा सुन रही है। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं, अपने लिए राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोतामेल बताना चाहिए। उसकी भी पीठ होनी चाहिए, माना जो सेवा समाचार देते फिर उसका फॉलो अप भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन करेक्शंस तो होती रहती हैं, तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितनी करेक्ट होती जाती है। बाबा आकर गंदगी से निकालते हैं, जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। औरों की सेवा में भी अपनी उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चों को एकदम क्षीर खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तो अब बच्चे तुमको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है तो ही बाप कुर्बान जाएंगे ना। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी आदि करना यह तो करते रहेंगे, परंतु पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोतामेल निकालो। ये है सुधरने का मेथड। सारे दिन का फायदा निकालो, सारे दिन का नुकसान निकालो। पोतामेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा की। पोतामेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सुधरने के जर्नी में बाबा को सन्मुख रख कर के मुझ आत्मा को भी मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ तक पहुँची हूँ, कितना पहुँचना बाकी है, ये केवल और केवल समझ में आता है पोतामेल अर्थात चेकिंग करने से। रोज देखना चाहिए किसको हम दुख तो नहीं देते। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमाते, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। तो जो मैं आत्मा बाबा की याद में आगे बढ़ती जाती हूँ रोज चेक एंड चेंज करने से, दिनों दिन मतलब मैं आत्मा याद में आगे बढ़ रही हूँ और याद की मैं दौड़ी लगा रही हूँ। जो तो दौड़ी लगाने वाले होते हैं ना, वो दौड़ी पर भी ध्यान देते हैं, दौड़ी की स्पीड पर भी ध्यान देते हैं। एंड जगह जगह पे माइलस्टोन्स भी रखे रहते हैं पता चलने के लिए कि हम कितने किलोमीटर दौड़े हैं। और उनका और लक्ष्य ये होता है कि मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं तुम दौड़ी लगा रहे हो, तो तुम्हें रोज चेक भी करना है मेरी दौड़ी की स्पीड क्या है और ये दौड़ी मुझे कहाँ तक ले जाएगी। कंप्लीट सुधरना। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, उससे दौड़ी में स्पीड आती है। बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाबा कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम किया तो बाबा तोबा तोबा,
ये ऐसे कान पकड़ के कहते हैं नहीं ये गलती से हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नाक के ऊपर ऐसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। बाबा अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए, तो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो। बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। मैंने बाबा कहे तुम कोई पुरुषार्थ नहीं करो, तुम कभी कन्फेस नहीं करो, तुम कभी सच्चाई से बताओ नहीं और तुम सोचो बाबा कृपा करेंगे। बाबा कहे नहीं, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी, सबको अपने को सुधारना है। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। पास्ट माना पिछले जन्मों का। थोड़ तुमको मिलती है, पद बहुत ऊंचा मिलता है। रोज पोतामेल देखो आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। है ना, रोज की मुरली भी सुनने के बाद में भी तुरंत फीलिंग आती है ना कि कर्मेंद्रियों में जो चंचलता है सुनने की, देखने की, बोलने की, वो थम जाती है। इस रूहानी पढ़ाई से शीतलता आती। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम अंग शीतल हो जाएंगी। बाबा तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते रहते हैं। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, अभी मेथड है। सिद्धि क्या, संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार नहीं करो। दासी के रहेंगे माना अधीनता के संस्कार, राजा के रहेंगे माना अधिकारी के संस्कार। तुम इंतजार नहीं करो, ये मेथड है, मेथड 1। फिर लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, मेथड 2। किसी और के संस्कारों का मुझ पर प्रभाव न हो, अधीनता के संस्कारों का। कोई क्रोध के अधीन हो जाता, कोई लोभ के अधीन हो जाता, कोई मोह के अधीन हो जाता, उनके संस्कारों का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। ये मेथड 2 अपनाना होगा ना, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है। दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है, वो डिसीजन मर्यादा के लकीर के अंदर रहकर करो। मर्यादा माना श्रीमत। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन। किसकी नॉलेज? हर बात के समय पर रिस्पॉन्ड करते समय बाबा की श्रीमत का ज्ञान। नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रखो। अव्यक्त इशारा, पवित्रता सुख शांति की जननी है, माना माँ है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकते। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से व शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अगर सुख शांति की फीलिंग आ रही है माना प्यूरिटी है, क्योंकि वो जननी है। अंदर क्यों क्या कैसे की उलझन होती है या उस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। ओम शांति। तो ये है आज के बाबा के विधि में समाये हुए सिद्धि स्वरूप महावाक्य। सारे दिन के लिए अब अपनी माइंड का प्रोग्राम।
एक तो आज सिद्धि क्या प्राप्त करनी है? अंग अंग शीतल। बार बार अपने अंदर चेक करते रहें कि मुझ आत्मा की आंतरिक लगन, प्रीत उस विदेही बाबा के साथ जुड़ी हुई है और उस याद के आधार पर मैं कर्म में उतरती हूँ। जिससे ये सारे कर्मेंद्रियों के सेंसेशंस, सुनना, बोलना, देखना, टेस्ट, इस सेंसेशंस में शीतलता आती जा रही है। और दूसरा अटेंशन, कुछ भी अंदर से मन में भी कोई गलत भाव उत्पन्न हो तो प्यारे बाबा को सन्मुख सच सच बताना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।